अस्सलाम वालेकुम आदाब। इस वक्त हम डोडा और रामबन के बीच में गल्लाधार के मुकाम पर मौजूद है। आपको मालूम है कि गल्लाधार जो है काफी अरसे से जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों न कि यहाँ पर दोनों मजहब के लोग, चाहे हिंदू तबके से ताल्लुक रखने वाले हो या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, दोनों तबकों के लिए गल्लाधार जो है बहुत बड़ी अहमियत की हामिल रही है। आज बताते चले कि आज अगस्त 2025 के दिन गल्लाधार के अंदर एक बहुत बड़ी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया गया, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास जो है लोगों ने शिरकत की। जवानों ने, बुजुर्गों ने, खवातीन ने जो है बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ कर इस सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है शिरकत की। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है हजरत मौलाना कासिम जो है हजरत मौलाना नजीर अहमद कासमी रामबन से जो है तशरीफ फरमा हुए, मौलाना सगीर अहमद, कारी जावेद अहमद और मौलाना मोहम्मद अयूब साहब जो है इमाम जामी मस्जिद गुरमुल के जो है, और इसके अलावा दर्जनों जो है उलमाए कराम ने जो है इस इज्तिमा में जो है शिरकत की। तरह तरह के बयानात जो है खवातीन से मुतालिक, इस्लाही माशरा से मुतालिक, नशे से मुतालिक जो है मुख्तलिफ किस्म के तौर पर जो है इस्लाही माशरा के तौर पर जो है यहाँ पर बयानात जो है वो किए गए, और हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने यहाँ इस इज्तिमा में जो है शिरकत की। आपको बताते चले कि गल्लाधार इस हैसियत से भी जो है बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि यहाँ से हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी जो है बगदाद से आए, इसी रास्ते से चलकर वो किश्तवाड़ में गए, और यहाँ चिनाब वैली के अंदर अगर इस्लाम का भूल पड़ा है तो वो हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी की ही वसातत से और उनकी कोशिश और मेहनत का नतीजा है कि पूरे चिनाब वैली के अंदर इस्लाम का भूल पाला अगर देखा जा सके तो वो हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी के ही सर जो है ये पूरा सहरा जो है वो जाता है। और जहाँ गल्लाधार के अंदर हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी के नाम से जो है एक बैठक गाह मौजूद है, और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं ये ईदगाह गल्लाधार के नाम से जाना जाता है। 2007 में इस सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का जो है वो शुरुआत की गई थी। इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म के लोग जो यहाँ पर आते थे, दुआओं का एहतमाम करते थे, लेकिन इसको मुकम्मल एक दिन के तौर पर, इज्तिमा के तौर पर 2007 से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लगातार चला आ रहा है। अगर इस सिलसिले में हम बात करें हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों की अगर बात करें तो उनके भी चून माता के नाम से यहाँ से कुछ इस तरह से मैं आपसे बात करता चल रहा था कि यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी यानी कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे भाई जो है उनका भी एक मंदिर यहाँ पर जिसको चून माता के नाम से जाना जाता है वो भी मौजूद है, और उनका भी जून के महीने में उनकी भी एक बड़ी यात्रा जो है इस गल्लाधार के अंदर जो है वो आती है, और यहाँ पर जो है भाईचारा जो है बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत के अंदर इसका डंका बजाया जाता है। लेकिन इसी सिलसिले में आज हम आपको बताते चले कि यहाँ गल्लाधार के अंदर जिन मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ता है वो मुश्किलें अरसा दराज से यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत रही हो या सबका हुकूमत यहाँ पर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, कांग्रेस की रही हो या पीडीपी की हुकूमत रही हो, या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन अरसा 70-80 साल से यहाँ पर रही है, इन्होंने पूरे चिनाब वैली के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया गया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पूरे चिनाब वैली के किसी भी बड़े पिकनिक स्पॉट पर या पिकनिक डेस्टिनेशन पर रोड मौजूद नहीं है, वहां पर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, और इस गल्लाधार के मुकाम पर जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा जो है वो रहता है, कोई शेड यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई छत मौजूद नहीं है। और जब इसके बारे में यहाँ के लोग जो गवर्नमेंट को या इंतजामिया को इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो सिरे से ही उनकी रिक्वेस्ट को जो है खारिज कर दिया जाता है। यहाँ इलाकाई सराज के देसा से लेके गांधरी तक, राजगढ़, गल्लाधार, गुरमुल, तंदल से लेके कास्तीगढ़ तक जितनी भी पिकनिक डेस्टिनेशन है, खूबसूरत जगहें हैं, उन सारी जगहों पर किसी भी जगह पर रोड मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बनिस्बत कश्मीर की बात करें, भद्रवाह की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन, बटोर, पकड़ी टाप की बात करें तो उन जगहों पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्ट करके उन जगहों को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर किस बिना पर इलाकाई सराज को इतनी बड़े पैमाने पर जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, इलाकाई सराज को क्यों और किस बिना पर, क्या इनका गुनाह क्या है, इनकी खता क्या है,
आखिर इलाकाई सराज के इतने बड़े इलाके को, इतनी खूबसूरत इलाकों को, चाहे गल्लाधार हो, बेदार हो, तलाईदार हो, शरवादार हो, इतने बड़े पैमाने पर इस इलाके को जो है नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। तमाम तरह हुकूमतों ने यहाँ 70 साल से जो सलीमा का सलूक किया गया है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये पूरे इलाकाई सराज के लोगों से और बिलखुसूस ब्लॉक कास्टिगर के लोगों से और यहाँ के जवानों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब भी आप लोग नहीं जागे, अब भी आप लोग अगर अपने हकूक दिलाने के लिए और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है इस बारे में जो है सवाल पूछने के लिए खड़े नहीं होंगे, तो आगे आने वाले और 7 दहाइयों में आपकी हालत जो है जो की तू बनी रहेगी। नाजरीन, इस सिलसिले में आपको बताते चले क्या इलाका गल्लाधार और बेधार और तलाईधार जो ये जगह है बेहतरीन पिकनिक डेस्टिनेशन है, खूबसूरत यहाँ का नजारा है, कुदरत की तरफ से माला माल और लाजवाल यहाँ पर जो है खजाने जो है रखे गए हैं। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इन जगहों को जो नजरअंदाज किया गया है, ये सरासर इलाकाई सराज के लोगों के साथ जो है एक सौतेलीमा और इनजस्टिस जो है वो किया जा रहा है। नाजरीन, कमी करना था मैंने, तो इस सिलसिले में मैं आपको आखिर में ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पूरे इलाकाई सराज के साथ, चाहे वो राजगढ़ का इलाका हो, कास्टिगर या देसा का इलाका हो, पूरे इलाके के साथ जिस तरह से नाइंसाफी की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है, इन इलाकों के साथ सौतेली माँ का जिस तरह से सलूक पिछले 7 दहाइयों से होता चला आ रहा है, और अब भी अगर यहाँ की अवाम इन मसले और मसाइल को लेकर यहाँ की तहमीर और तरक्की के लिए आगे नहीं आएगी, तो इनके आगे 7 पुश्तों तक इसी तरह से जो है इनजस्टिस किया जाएगा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? बातें तो बहुत हैं, बहुत कुछ मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चीजों से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा है। किसी और वक्त जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? अपनी कीमती राय से हमें मुस्तफिद करें। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वस्सलाम। या खेल के मैदान की खबर, सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।